Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. So today we will be starting with practice set 1.3. But before starting, I hope that you all have watched all the previous videos of this chapter. That is, I have already completed practice set 1.1 and practice set 1.2. अगर आप लोग को वो नहीं समझा होगा, so you all might find this difficult. मतलब वो बेसिक्स है, अगर बेसिक्स आते होंगे तो ये आप लोग को ये चैप्टर आगे अच्छे से समझेगा. ठीक है. So now see, practice set 1.3 is purely based on the test that I taught you all in the basic वाला lecture. अगर आप लोग ने बेसिक वाला लेक्चर देखा होगा, सो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्टिंग वो जाके देखो. आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो सिमिलैरिटी ऑल बेसिक्स, वो वीडियो जाके देखो, तभी आप लोग को भी आगे का सब समझ में आएगा, बिकॉज दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द बेसिक्स. वहाँ पे मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें बताई थी. नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी. नंबर 2, द टेस्ट दैट यू ऑल हैव इन कॉन्ग्रुएंसी एंड द टेस्ट दैट यू ऑल हैव इन सिमिलैरिटी. कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास 5 टेस्ट होते हैं. अब मैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए डिटेल में नहीं जाऊंगी, अगर डिटेल में जाना है तो फिर वो बेसिक वाला वीडियो देखो. एंड सिमिलैरिटी में हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं. विच आर द 3 टेस्ट वी हैव इन सिमिलैरिटी? AA टेस्ट, SSS टेस्ट एंड SAS टेस्ट. ठीक है, तो अभी जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज टेस्ट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 1. मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है और ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है. सो नाउ पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, आई एम रीडिंग इट. In figure, angle ABC is equals to 75 degree, angle EDC is equals to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. तो ये यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. आपका जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सो ये आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है. आप लोग को अभी इसमें जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर है और कौन से टेस्ट से. अब आगे क्या बोला है? Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. अब ये चीज आपके लिए नहीं है. What is 1-to-1 correspondence? So we'll see that while we solve that. सबसे पहले हम जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं. ठीक है. So see now. अभी सबसे पहले आप लोग को गिवन क्या क्या है. So एंगल, जो भी अभी एंगल बोलने को आप एंगल CD भी बोल सकते हो, एंगल EDC भी बोल सकते हो, बट ऑलवेज प्रेफर दैट वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या बोला है? एंगल, सबसे पहले तो एंगल ABC गिवन है 75 डिग्री एंड सेकेंड चीज गिवन है एंगल EDC. एंगल EDC इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्दर. अभी टू फाइंड इसमें लिखना, अभी इसमें जो है ना टू फाइंड आप लोग को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स ही लिखना पड़ेगा, मतलब आप लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते. सो क्या लिखोगे? टू फाइंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. पहली चीज हमें फाइंड करनी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, एंड द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू फाइंड इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. ये चीज आई नो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस, बट पहले हम लोग सिमिलैरिटी मतलब ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद ही हम ये लिख पाएंगे. कैसे लिखना है एंड ऑल आई टीच यू विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, सो नाउ कम टू द सोल्यूशन. अब सबसे पहले हम लोग को 2 ट्राइंगल्स ढूंढने पड़ेंगे. अभी आप लोग को एंगल ABC और एंगल EDC दिया है. एंगल ABC मतलब एक तो हमें लेना है ट्राइंगल ABC. सो लिखो इन ट्राइंगल, इसको स्टेप नंबर 1 दे दो. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग? EDC. अब मैंने जो भी ट्राइंगल्स लिखे हैं ना, ऑलवेज मेक दिस हैबिट इन सिमिलैरिटी. आगे के चैप्टर्स में भी होगा, बट अभी के लिए ये चैप्टर देखो. आप लोग जो भी मतलब फिगर्स आप लोग उठा रहे हो आपके एक्चुअल फिगर में से, जो आपको क्वेश्चन में से दिया है, उसको हमेशा सेपरेट करके ड्रॉ कर लो. अब ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लो यहाँ पे. एक सेकेंड. ठीक है, ट्राइंगल ABC यहाँ पे दिस इज 75 डिग्री, करेक्ट. और दूसरा कौन सा है? ट्राइंगल EDC. कुछ इस तरीके से है ट्राइंगल EDC, करेक्ट. EDC ये भी है 75 डिग्री. अब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है. सबसे पहले तो आप लोग को एक एंगल क्वेश्चन में गिवन है जो इक्वल है, एंगल ABC एंगल EDC. और दूसरा एंगल जो है ना, अब देखो ट्राइंगल ABC में एंगल C आप लोग को दिख रहा है, जो भी होगा एंगल C, हम लोग को वैल्यू नहीं दिया बट आप लोग को दिख रहा है एंगल C कितना है. लेट्स सपोज x डिग्री है.
और ट्राइंगल EDC में भी सेम एंगल है ना, एंगल सी, एंगल इज सेम। आप लोग को मेजरमेंट नहीं पता बट एंगल इज सेम, करेक्ट। सो इसके लिए आप लोग को दो एंगल सेम मिल गए, एक तो कॉमन एंगल है दोनों भी ट्राइंगल्स में, और जो मतलब दूसरा सेट है वो आप लोग को ऑलरेडी इक्वल गिवन है। तो इसका मतलब हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, ए टेस्ट। सो इस तरीके से लिखना है A1 A2। दिस इज जस्ट अ पैटर्न टू राइट, कंपल्सरी नहीं इस तरीके से लिखना, बट जब भी आप इस तरीके से लिखते हो सो आप लोग को एक तो प्रेजेंटेबल लगता है एंड सेकेंड थिंग आप लोग गलती नहीं करेंगे इस तरीके से लिखने में। ओके, सो ना फर्स्ट एंगल आप लोग लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल EDC। ये आप लोग को कहां से पता चला, दिस इज गिवन। ओके, ये थोड़ा नीचे से लिखना, अभी मैंने ऊपर से लिखा है, आप लोग थोड़ा नीचे से लिखना। एंगल ABC ना, C मिस कर दिया मैंने, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू एंगल EDC 75 डिग्री, मतलब आप लोग को वो गिवन में दिया था। एंड सेकेंड एंगल क्या है, एंगल ACB इज इक्वल्स टू, देखो एंगल ACB, तो अभी आप लोग कौन से लिखेंगे, एंगल ECD, DCE मत लिखना, ECD लिखना, ठीक है, ECD, ठीक है। अब ये कैसे, इसका रीजन क्या है, कॉमन एंगल, एंगल कॉमन है ना दोनों में, सो इसका रीजन आएगा कॉमन एंगल। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अभी देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी देख लो ये कैसे लिखना है, मैं इतना डिटेल में ये फर्स्ट समय इसलिए बता रही हूँ, आगे से कुछ चीजें आप लोग को खुद लिखनी होगी। बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, करेक्ट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये रीजन लिखना, अगर ये रीजन नहीं लिखा तो जीरो, कंप्लीटली 0 मार्क्स मिलेगा। कुछ टीचर्स दे देंगे हाफ मार्क, बट आइडियली तो 0 देना चाहिए, बिकॉज आप लोग ने मेंशन ही नहीं किया आप लोग ने कौन सा टेस्ट यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग ने प्रूफ कर लिया, कौन से टेस्ट से है वो भी प्रूफ कर दिया। अभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है वो देखो। हम लोग ने अभी अभी लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। बेसिक वाला लेक्चर याद करो, मैंने क्या बताया था, सिमिलैरिटी में 2 पॉइंट्स, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, करेक्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तभी भी मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग वर्ड को समझो। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, या फिर हाँ इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एंगल EDC। सेकेंड चीज एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ECD, करेक्ट। क्या फिर ये दोनों चीज आप लोग को ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे इक्वली प्रूफ किया है, तो ये लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। सिर्फ जो वाला हम लोग ने नहीं लिखा है वो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे। मैंने पर्पसली लिख के बताया कि आप तीनों भी लिख सकते हो, बट नो नीड। कौन सा वाला एंगल बचा है, हम लोग ने एंगल ABC कर दिया, एंगल ACB, मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, अभी एंगल BAC लिया मतलब एंगल DEC आएगा, करेक्ट, एंगल DEC। अब इसका रीजन सबसे पहले आप लोग लिखेंगे CAST। क्या बोला मैंने, CAST, इसका फुल फॉर्म सुन लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और अभी हम लोग ने एंगल के बारे में लिख लिया, अभी साइड्स कैसे लिखेंगे, तो ये ट्रायंगल्स का नेम ध्यान से देखो, मैं ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ का 2 लेटर्स लो, AB, तो ये ट्रायंगल का भी पहला 2 लेटर्स ED, AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू, फिर इसका नेक्स्ट 2 लेटर्स BC, और ये ट्रायंगल का भी नेक्स्ट 2 लेटर्स दैट इज DC। फिर A और C, यहाँ पे ये देखो A और C, तो यहाँ से EC, ये तीनों का भी रेशियो इक्वल आएगा। इसका रीजन आएगा CSST। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स था तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझा, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल तो आप लोग फिर भी लिख लोगे, बट ये जो हम लोग साइड्स का रेशियो लिखते हैं वो किस तरीके से लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ट्रिक बता दिया, पहले यहाँ के 2 लेटर्स विद दीज 2 लेटर्स, देन द नेक्स्ट 2 लेटर्स विद नेक्स्ट 2 लेटर्स, एंड फर्स्ट और थर्ड लेटर विथ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। ये बेसिकली एक ट्रिक है, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो फिर आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सम नंबर 2।
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। आप लोग को दो ट्राइंगल्स दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट आई एम डूइंग दिस। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ विच इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। उसके लिए मैं आपको हिंट दे दूंगी आफ्टर वी कंप्लीट दिस सम। सी, आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर? इफ येस, बाय विच टेस्ट? अब अगर मतलब आप लोग ने मेरा बेसिक वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आप लोग मतलब देख के बता सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और कौन से टेस्ट से वो भी आप लोग बता सकते हो अगर आप लोग ने साइड्स का रेशियो देखा होगा। 6 और 3 है, मतलब अगर आप लोग देखो तो ये 2:1 है, फिर ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है। कैसे आप मेरे को, अगर आप लोग को नहीं समझा है तो सुनो, मैं डेफिनेटली सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सी, गिवन क्या है? सबसे पहले तो सब साइड्स जो आप लोग को गिवन है वो लिख लो। PQ इज इक्वल्स टू 6, QR इज इक्वल्स टू 8, PR इज इक्वल्स टू 10। देन नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए LM इज इक्वल्स टू 3, MN इज इक्वल्स टू 4 एंड LN इज इक्वल्स टू 5। करेक्ट? इतना समझा। अब टू फाइंड क्या है कि आर द ट्राइंगल सिमिलर, ये प्रूफ करना है, मतलब टू फाइंड करना है ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। मतलब ये सिमिलर है या नहीं हम लोग को फाइंड करना है ना, और कौन से टेस्ट से, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। अभी इन ट्राइंगल सिमिलरली आप लोग जैसे आप लोग ने पहले लिखा था वैसे ही लिखोगे। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। अब देखो यहाँ पे आप लोग को फिगर वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी दोनों ट्राइंगल सेपरेट दिया हुआ है ना। सो वापस ड्रॉ करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, स्टार्ट डायरेक्टली। अभी यहाँ पे देखो सब साइड्स के बारे में बताया, कुछ एंगल्स का बताया नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को SSS टेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि A टेस्ट में तो सिर्फ एंगल्स यूज होते हैं। देन SAS टेस्ट में भी हमें एक एंगल चाहिए। सो जो लास्ट टेस्ट हमारे पास बचता है दैट इज SSS टेस्ट। सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे SSS। अच्छा, इतना नज़दीक नज़दीक मत लिखो क्योंकि हम लोग को रेशियो लिखना है ना, तो फिट नहीं होगा। पहले एक S देखते हैं, S1। PQ अपॉन LM निकालो। आप लोग को अभी समझ में आ रहा होगा करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। उसके मतलब उसके जैसे जो सिमिलर साइड है, PQ के सिमिलर LM है, QR के सिमिलर MN होगा और PR के सिमिलर LN होगा, तो उस तरीके से रेशियोज निकालना। अब PQ क्या है हमारे पास 6 अपॉन LM इज 3, सो ये कितना हो जाएगा 2/1, 2:1 ना, 3 1 जा 3 2 जा 6। देन साइड सेकेंड QR अपॉन MN, QR अपॉन MN। QR कितना है 8 अपॉन MN इज 4, 4 1 जा 4 2 जा। अगेन दिस इज 2/1। देन S3 PR अपॉन LN विच इज अगेन 10/5, 5 1 जा 5 2 जा, दिस इज अगेन 2/1। तो सबका रेशियो क्या आ रहा है 2/1 2/1 2/1। करेक्ट? देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। अब इतना लिख के छोड़ दोगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है? या फिर मैं बोलूँ कि कुछ टीचर्स दे भी देंगे हाफ मार्क, बट आइडियली इट शुड बी 0, क्योंकि आप लोग ने टेस्ट ही मेंशन नहीं किया है। कौन से टेस्ट यूज किए? तो लिखेंगे बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा, ऑफ सिमिलैरिटी या ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि कुछ टेस्ट जो है वो हमारे पास सिमिलैरिटी में भी है और कॉन्ग्रुएंसी में भी है। तो जो आपके मतलब सर या टीचर होंगे जिसने भी आपका पेपर चेक किया, उसको समझ में कैसे आएगा आपने सिमिलैरिटी वाला टेस्ट अप्लाई किया या कॉन्ग्रुएंसी वाला टेस्ट अप्लाई किया। करेक्ट? तो इसके लिए ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। सो दिस वाज अ वेरी इजी सम, ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें। मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज फॉर होमवर्क। मैं रीड करके समझा देती हूँ। एज शोन इन फिगर, 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? अब आप लोग को दो ट्राइंगल्स दिया है। आप लोग को बोला क्या है कि जो PR और AC है वो आप लोग के पोल्स है, दैट आर योर पोल्स, एंड वो जो है ग्राउंड के साथ बनाए गए। अब यहाँ पे वो जो आप लोग को वहाँ पे 90 डिग्री दिया नहीं है, वो ट्राइंगल्स आप लोग को राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे, बट दे आर नॉट विजिबल एज लाइक राइट एंगल ट्राइंगल। तो कॉमन सेंस है, सपोज ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये एक ग्राउंड है
जो ऐसे स्ट्रेट होता है ना ग्राउंड का, मतलब स्लोप भी देते हैं बट ये अज्यूम करो कि ये ग्राउंड है, तो उसके ऊपर बिल्डिंग जो बनाएंगे वो स्ट्रेट बनेगा ना, बिल्डिंग या फिर पोल कुछ भी। ऐसा स्लांट पोल होता है क्या कि ऊपर लाइट, यहाँ पे लाइट लगा है, फिर आपका जो मतलब लाइट है वो इस तरीके से दिखेगा, नहीं ना। पोल इज ऑलवेज स्ट्रेट, करेक्ट, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल पे ही होता है, तभी आपका लाइट इस तरीके से ऐसा उल्टा लगाते हो तो नीचे उसका शैडो आता है इस तरीके से, करेक्ट। सो वो वहाँ पे मेंशन नहीं है बट दैट इज जनरल नॉलेज या फिर बेसिक थिंग है समझने के लिए कि वो 90 डिग्री है। सो वो दोनों भी ट्रायंगल्स वहाँ पे 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो आपका सेम हो गया। और दूसरा जो आप लोग को साइड दिख रहा है, वहाँ पे एक पोल का आप लोग को मेजर दिया है 8 मीटर्स एंड सेकेंड पोल का मेजर है 4 मीटर्स, करेक्ट। तो वो 4/8 आप लोग लेंगे तो 1:2 रेशियो आएगा। उसी तरीके से आपको QR/BC ढूंढना है। ओरली भी इसका आंसर मैं बता सकती हूँ। अब देखो PR/AC 4/8 दैट इज 1/2 आया, सो QR/BC भी 1/2 आना चाहिए। हमारे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, तो अगर 1/2 लाना है मतलब 6 2 क्या होता है 12, दैट इज आपका BC क्या होगा 12। समझा? डायरेक्टली नहीं समझा आप लोग सॉल्व करो, आप लोग को खुद से समझ में आ जाएगा। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC, AP परपेंडिकुलर टू BC, BQ परपेंडिकुलर टू AC, BPC AQC। अब वो क्या है BPC AQC? मतलब वो एक लाइन है BPC, BC और उसके बीच में कहीं पे P है, नॉट एग्जैक्ट सेंटर बट बीच में कहीं पे। AQC का भी मतलब वही है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। यहाँ पे टू फाइंड नहीं है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूफ। उसके बाद इफ AP इज इक्वल्स टू 7, BQ इज इक्वल्स टू 8, BC इज इक्वल्स टू 12, देन फाइंड AC। एक चीज ढूंढनी भी है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ प्रूफ भी करना है और कुछ फाइंड भी करना है, ठीक है। तो आप दोनों चीज मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन में अब जो परपेंडिकुलर वाली चीजें दी है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट्स लिख लो। AP इज इक्वल्स टू 7, BQ इज इक्वल्स टू 8, BC इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सबसे पहली चीज ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, करेक्ट। एंड टू फाइंड, ढूंढना क्या है? AC का मेजरमेंट ढूंढना है, लाइन AC, ठीक है, या फिर सेगमेंट AC बोल सकते हैं। तो अभी सोल्यूशन पे आ जाओ। अब सोल्यूशन या फिर प्रूफ कुछ भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर मच। सबसे पहले इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, फर्स्ट स्टेप इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल्स जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था, आप लोग सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे CPA आपको जिस तरीके से डायग्राम में दिख रहा है उसी तरीके से उसको सेपरेट करना। CPA यहाँ पे ये 90 डिग्री है और CQB किस तरीके से दिख रहा है? CQB, CQ और ये B, एंड दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो आपको 90 डिग्री एक एंगल तो दिख रहा है। दूसरी चीज, दोनों भी ट्राइंगल में ध्यान से देखो, CPA और CQB एंगल C कॉमन है, करेक्ट। एंगल C कॉमन है मतलब दो एंगल्स मिल गया, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे A लिखो, A1 सबसे पहला एंगल, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। रीजन लिखोगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना है, यहाँ पे इतना बाजू बाजू में दिख रहा है उस तरीके से आप लोग नहीं लिखोगे। कीप दिस डाउन इन द नेक्स्ट लाइन। अब A2 सेकेंड स्टेप, दैट इज सेकेंड हम लोग ने कौन सा एंगल देखा? तो एंगल BCQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब हम BCQ लिख रहे हैं तो ACP लिखेंगे, ठीक है, एंगल ACP। इसका रीजन बताओ मुझे, चलो। कॉमन एंगल, रीजन क्या होगा? कॉमन एंगल, ओके। इतना समझा? तो मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। इसका रीजन क्या आएगा? बाय AA टेस्ट। अब मैं सिर्फ बाय AA टेस्ट लिख रही हूँ, ऑफ सिमिलैरिटी आप लोग लिख लो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था मैं फर्स्ट एक दो सम्स में दिखाऊंगी किस तरीके से लिखना है, देन सम थिंग्स आई गिव यू ऑल टू राइट बाय AA टेस्ट, ओके।
और उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या ढूंढने बोला है, AC। अब साइड ढूंढना है और बाकी के 3 साइड्स दिए, तो हम लोग को क्या लिखना है, करस्पॉन्डेंस लिखना है, जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, CP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू, फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स PA अपॉन QB एंड देन अगेन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर CA अपॉन CB। करेक्ट। अब आप लोग को AP BQ BC दिए हैं, AP BQ और BC, और हमें AC फाइंड करना है। CA AC इज वन एंड द सेम थिंग। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो जिस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन में दिया है, AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। बस ये 3 इक्वल है, इसका मतलब ये 2 भी इक्वल है ना, तो आप सिर्फ ये 2 को लिखोगे, ये दोनों रेशियोज को, बिकॉज आप लोग को उसी से AC मिल जाएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 7 अपॉन BQ इज 8 इज इक्वल्स टू, AC हमें ढूंढना है एंड BC इज 12। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, देख लो। अब ये AC को यहाँ पे रहने दो, वो 12 को वहाँ ले जाओ, तो 7 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू AC। करेक्ट, इतना समझा। अब देखो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AC। अब 10 2 ज़ा 20 होता है, तो 21 है, मतलब 10.5 होगा AC, 10.5। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आता है तो फिर डिवाइड करके ढूंढ लेना, आंसर यही आएगा, AC इज इक्वल्स टू 10.5। एंड दैट्स इट फॉर दिस सम। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि आप लोग को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने को बोलेंगे और फिर कुछ साइड या फिर कुछ एंगल ढूंढने को बोलेंगे, उस तरीके से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, कॉपी दिस डाउन एंड देन वील सी सम नंबर 5th, दैट इज द लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आप लोग को एक ट्रेपेजियम दिया है और क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR बोला है, तो इसलिए मैंने ये एरोज बनाया विच शोज दैट द लाइन्स आर पैरेलल। AR इज इक्वल्स टू 5 AP। अब ये मैंने लिखा नहीं है, मैं साइड बाय साइड गिवन में लिख रही हूँ। AR इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स AP। AR इज इक्वल्स टू 5 AP मतलब क्या, अगर AP समझो आपका X है तो AP X है, तो 5 इंटू X 5X, तो आपका AR क्या हो जाएगा 5X। उस तरीके से अगर समझो AP आप लोग को बोला 2 मीटर्स, तो AR कितना होगा, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट किया, 5 2 ज़ा 10, तो ये उसका मतलब होता है AR इज इक्वल्स टू 5 AP। सिमिलरली और भी एक बोला है AS इज इक्वल्स टू 5 AQ, AS इज इक्वल्स टू 5 AQ। ओके, अब आप लोग को प्रूफ क्या करने बोला है, SR इज इक्वल्स टू 5 PQ, SR इज इक्वल्स टू 5 PQ। ठीक है, बहुत ही इजी सम है, ध्यान से देखो, दिखने में ऐसा बहुत डरावना लग रहा है बट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आप लोग को क्या क्या गिवन है, AR गिवन है, AR का रेशियो किसके साथ गिवन है, AP के साथ, दैट इज AR इज इक्वल्स टू 5 AP, नॉट रेशियो बट द वैल्यू। फिर आप लोग को AS गिवन है 5 AQ, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स आप लोग को कहीं ना कहीं दिए है। करेक्ट, ऐसा कुछ वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये PS की कुछ बात नहीं हुई है, RQ की कुछ बात नहीं हुई है, AR विथ AP है, AS विथ AQ है, इसका मतलब हमें ये 2 ट्राइंगल्स लेने। तो सबसे पहले तो वो 2 ट्राइंगल्स ले लो, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। इन ट्राइंगल APQ, अब मैं APQ ले रही हूँ तो मैं उसके साथ देखो ARS ले रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो मैं किस तरीके से ट्राइंगल्स का नाम लिखती हूँ, ट्राइंगल ARS। ओके, अब वो दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो आप लोग को दोनों लाइंस पैरेलल बोला है। चलो मैं दोनों ट्राइंगल्स आप लोग को अलग करके भी दिखाई देती हूँ, PQ और ये A। करेक्ट, और नीचे वाला ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा है, ऑफकोर्स क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे तो ट्राइंगल्स एकदम इक्वल तो नहीं होंगे ना, ARS। अब आप लोग को क्या बोला है, PQ पैरेलल टू SR। अब पैरेलल होते हैं लाइंस, जब भी 2 लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच इस तरीके से हम ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़ते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली अगर इस तरीके से लाइन होता तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता। करेक्ट, तो उसी तरीके से इस फिगर में ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल, एंगल AQP, सॉरी एंगल APQ और एंगल ARS। करेक्ट,
वो एक एंगल हम लोग को इक्वल मिल गया। अब दूसरा देखो, दो लाइंस इक्वल है तो ये जो हमारा एंगल होता है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होता है ना। क्या बोलते हैं इस एंगल्स को? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट। ये सब बहुत बेसिक है, 9th में सीखा है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। दो एंगल हम लोग को इक्वल मिल गया, दैट इज हम लोग को ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब हम सिमिलर क्यों प्रूफ करें? हमें तो ये प्रूफ करना है ना। देखो अगर जब भी हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तब भी ये आएगा। कैसे आएगा? देखो मैंने ट्राइंगल्स के नाम लिख लिया। सबसे पहले फर्स्ट एंगल लिखो। सबसे पहला एंगल तो यही है जो हम लोग ने ट्राइंगल्स के नाम दिए, तो वही लिख लो एंगल करके। एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर एस। इसका रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ए टू एंगल एस ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए पी। इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या रीजन आएगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इतना समझा? सी स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर हम लोग ये पढ़ते हैं ना एंगल्स इन लीनियर पेयर, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब आप लोग को पता ही होना चाहिए। मतलब आपके 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से जाके वापस रिवाइज कर लो वो पार्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मतलब सब जगह पे यूज होगा आपके ज्योमेट्री में। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस। कौन से टेस्ट से? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को फर्स्ट बेसिक लेक्चर में ही बताया था, सिमिलैरिटी में सबसे ज़्यादा सम्स ए टेस्ट से ही सॉल्व हो जाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक सम्स सबसे ज़्यादा सम्स ए टेस्ट से ही सॉल्व होते हैं। सो आप लोग को वो दिख भी रहा होगा। इतना प्रूफ किया हम लोग ने। अब स्टेप 2 देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस लिखो। ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस। इसका रीजन लिखोगे सी एस एस टी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग को ए पी ए आर ए क्यू और ए एस के फॉर्म में दिया है। ए पी ए आर ए क्यू और ए एस, करेक्ट। तो अब किसी भी हमको ये प्रूफ करना है ना, तो लेट्स से मैं ए पी और ए आर के साथ ले लेती हूँ। ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है। आप इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एक लेना है, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है। इतना लिखा। अब आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, बस अभी एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो ए आर क्या है? ए आर इज 5 ए पी, तो मैं ए आर को 5 ए पी लिख सकती हूँ ना। 5 ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन, हाँ, पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है। ये एज इट इज रखो। अब देखो ये हम लोग ने कहाँ से लिखा? ए आर को 5 ए पी कहाँ से लिखा? हमें गिवन था ना, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे गिवन। अब ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/5। 1/5 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस। तो आर एस को उधर भेज दो। आर एस इज इक्वल्स टू, और ये 5 यहाँ पे आके पी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर एस इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू। आपके क्वेश्चन में एस आर दिया तो आप एस आर लिख दो। वैसे इट इज़ वन एंड द सेम, बट फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो मैं इस तरीके से एरो कर देती हूँ। आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया। इजी था ना, बस कुछ नहीं, ट्राइंगल सिमिलर करना था, वो स्टेप तो सेम था। अगेन करस्पॉन्डेंस लेना था, वो भी सेम था। फिर आपको ये दोनों के रेशियोज दिए थे और ये वाला प्रूफ करना था, दैट एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू। मैंने ए पी अपॉन ए आर ले लिया। आप लोग ए क्यू अपॉन ए एस से भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए पी अपॉन ए पी कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगेन यहाँ पे तो सबसे पहले अपना आंसर लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस सम वाज आल्सो क्लियर टू यू। मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वील टॉक फर्दर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग को आज के सारे सम्स क्लियर होंगे। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ से भी आप लोग को मतलब एकदम फुल अटेंशन में रहना है, बिकॉज
पहले जो एक्सरसाइज जो थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, बट अभी जो एक्सरसाइजेज आएंगे वो हर एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट्स आपको 1.4 में लगेंगे, 1.4 के कॉन्सेप्ट्स 1.5 में लगेंगे, 1.5 या प्रॉब्लम सेट जो भी है आगे आप लोग देख लेना। तो उस तरीके से आप लोग को आगे सीखना है, मतलब सब कुछ अभी लिंक में जाएगा, तो आप कुछ भी चीज़ मिस करोगे तो फिर आपको आगे का नहीं समझेगा। सो मेक श्योर दैट आप लोग ये लेक्चर अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, होमवर्क कंप्लीट करो। एंड इफ़ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।